Today's we are discuss about the pharmacy profession। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो फार्मेसी प्रोफेशन के बारे में बहुत कम ही जानते हैं। वे ज़्यादातर लोग समझते हैं कि फार्मेसी प्रोफेशन जो है वे केवल एक मेडिकल शॉप ओपन करने तक ही है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि फार्मेसी ब्रांच में आने के बाद हम कौन कौन से फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, जिसमें से हम एक स्पेसिफिक फील्ड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं फार्मेसी करने के बाद कोई व्यक्ति कौन कौन से अपने करियर ऑप्शन चुन सकता है। तो चलिए जानते हैं पहले करियर ऑप्शन के बारे में, जो होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिसमें कोई भी व्यक्ति जिसने फार्मेसी की हुई हो वो किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकता है, जिसमें एक स्पेसिफिक प्रोसेस लगता है। दूसरी करियर ऑप्शन की बात करें तो वो है मार्केटिंग, जिसमें वो MR जैसी जॉब कर सकता है। तीसरी ऑप्शन है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में व्यक्ति अनेक टाइप्स के वर्क कर सकता है, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग एनालिसिस। तीसरा ऑप्शन है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें व्यक्ति एक एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है। चौथा ऑप्शन है एकेडमिक्स, जिसमें व्यक्ति जो है एक टीचर, प्रोफेसर बन सकता है, जिसमें उसको ग्रेजुएशन के साथ साथ मास्टर डिग्री की आवश्यकता होती है। पांचवें करियर ऑप्शन की बात करें तो वो है हॉस्पिटल फार्मेसी, जिसमें जो फार्मेसी ग्रेजुएट होता है वो अपने लाइसेंस के थ्रू अब मेडिकल शॉप हॉस्पिटल में या अपना पर्सनल एक मेडिकल शॉप खोल सकता है। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से मेनली ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड के बारे में जान पाएंगे। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कौन कौन से प्रोफेशन आते हैं। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर, ऑफिशियल कंट्रोल लैब्स, ऑफिशियल इन स्टेट ड्रग कंट्रोल लैब्स, साइंटिफिक ऑफिसर्स, गवर्नमेंट एनालिस्ट, ये सभी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं। जिसमें हम आज बात करने वाले हैं ड्रग इंस्पेक्टर एक प्रोफेशन के बारे में। ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर आखिर करता क्या है। तो चलिए जानते हैं ड्रग इंस्पेक्टर क्या करता है। जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, ड्रग इंस्पेक्टर मतलब ड्रग की इंस्पेक्ट करने वाला एक ड्रग इंस्पेक्टर कहलाता है, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर जो होता है वो कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, स्टोर्स, सेल फूड जो ड्रग्स की सेल करते हैं उनको चेक करता है। फार्मा इंडस्ट्री में हाइजीन की, लाइसेंस की, अनेक टाइप्स के वर्क की चेकिंग करता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि कई लोग किसी दूसरे के लाइसेंस पे अपनी मेडिकल शॉप को रन करते हैं, जिससे दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे लाइसेंस से मेडिकल शॉप रन तो कर पाता है, लेकिन एक जो मेडिकल शॉप जो दूसरे के लाइसेंस से चल रहा होता है उसमें कई खतरे होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति किसी दूसरे के लाइसेंस से अपनी मेडिकल शॉप्स को रन करा रहा है उसको उन मेडिकामेंट्स के बारे में बहुत कम जानकारियाँ होती है। उससे कुछ गलत मेडिकामेंट के, किसी ड्रग के मिसयूज़ या फेरबदल होने से पीपल्स के लाइफ रिस्क होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन सब चीज़ों को हमारा ड्रग इंस्पेक्टर चेक करता है। चलिए अब जानते हैं हाउ टू बिकम्स अ ड्रग इंस्पेक्टर। फार्मेसी फील्ड में ड्रग इंस्पेक्टर को एक बड़ा जॉब माना जाता है। चलिए हम जानते हैं ड्रग इंस्पेक्टर से जुड़े कुछ पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होता है, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, कौन सा कोर्स करना पड़ता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है। तो चलिए हम जानते हैं ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। तो ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए सबसे पहले B.Pharm की आवश्यकता होती है। B.Pharm प्लस 18 मंथ एक्सपीरियंस ऑफ पेरेंटल कंपनीज शेड्यूल C एंड C1, या फिर कोई व्यक्ति B.Pharm प्लस M.Pharm करके भी ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में अपेयर हो सकता है। करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट 21 से 30 होती है। बहुत ही कम प्रोफेशन है जिसमें 30 तक की एज लिमिट होती है। रिजर्वेशन कैटेगरी को एज लिमिट में कुछ छूट भी मिलती है। सभी समझ रहे होंगे इंस्पेक्टर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला काम होता है, जिसकी भर्ती के लिए UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन
SPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी संस्थाएं ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम को कंडक्ट कराती है। इसलिए याद रखें, समय समय पर इन वेबसाइटों को चेक करते रहें, जॉब के बारे में जानकारी लेते रहें। चलिए अब जानते हैं ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए एग्जाम पैटर्न क्या होता है। इसके लिए 3 स्टेप्स होते हैं: रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, इंटरव्यू, जिसमें हम रिटन टेस्ट क्रैक करने के बाद ही फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के स्टेप्स में आगे बढ़ते हैं। अगर आपके रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू क्रैक हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन इजीली ड्रग इंस्पेक्टर के रूप में हो जाता है। अब चलिए जानते हैं ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए हमें किन किन सिलेबस को पढ़ना होगा, जिसमें होता है एक फोरेंसिक फार्मेसी, मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्माकोग्नोसी, मेडिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन। लास्ट में सभी सोच रहे होंगे ड्रग इंस्पेक्टर में सैलरी कितनी होती होगी, तो मैं आप सभी को बता दूं कि ड्रग इंस्पेक्टर बनने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर को 45,000 टू 1,42,000 तक की सैलरी मिल सकती है। आशा करता हूं कि आप सभी को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा और आप आगे जाकर इन स्टेप्स को फॉलो कर आप ड्रग इंस्पेक्टर बन पाएं।